उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। आज की जो कहानी है वो बड़ी अजीब मगर दिलचस्प है। मेरे साथ सैयद शहबाज शाह मौजूद हैं जो 1970 से बिला नागा, चाहे बारिश हो, तूफ़ान हो, अंधेरी हो, बिला नागा कुत्तों को केक खिलाते हैं। बड़ी दिलचस्प वजह है, केक खिलाते हैं और इसके साथ साथ इसी तरह ये सुबह का आगाज़ भी लोगों को, मखलूक खुदा को कुछ ना कुछ खिला के अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं। सैयद शहबाज शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएं कि ये जो केक खिलाना है ये इसकी क्या वजह है? असल में ये केक ज़रा होते हैं नरम। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी होती है। सख्त चीज़ डाल दो तो इन्हें बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। जैसे हम कहते हैं यार कोई नरम चीज़ हो, तो इनके लिए भाई नरम चीज़ चली जाती है, ये खा लेते हैं। ये केक वो है ना, ये वो केक नहीं है कि जैसे कुत्तों के लिए। ये ऐसा केक है कि जिसको तो मैं खुद भी खा लेता हूँ। ठीक है। वो कहते हैं ना कि दूसरे को वो पेश कर जो खुद खा, तो मैं तो खा रहा हूँ, फेंक तो नहीं रहा। 1970 से आप ये काम कर रहे हैं जी। तो क्या वजह है, कहाँ से आगाज़ हुआ, क्या ख्याल था जिसके पीछे मकसद? बस मैं अपने बुज़ुर्गों के पास गया, मैंने उनको कहा मुझे सबक दो कुछ मुझे पढ़ने के लिए कुछ बताओ। उन्होंने क्या, पढ़ के क्या करेंगे, मखलूक की खिदमत किया करो, इसमें अज़मत है, इसमें अल्लाह राज़ी होगा। फिर उसके बाद ये शौक़ पड़ गया। फिर मेरी माँ ने भी मुझे प्रेशर डाला कि अब बेटा ये काम किया करो, तो फिर इसमें मेरा दिल खुश हो जाता है, मेरा कल्ब दिल राज़ी हो जाता है। ये दिल नहीं, वो दिल और है जो राज़ी हो जाता है। आखिर क्या वजह है कि एक भी नागा नहीं इसमें आने पाया, एक भी छुट्टी नहीं हो गई? इरादा अल्लाह बख्शता है, उसकी मर्ज़ी के बगैर इरादा नहीं बनता। बस उसने ऐसा इरादा बनाया कि मेरे 2 ऑपरेशन हुए, मैंने उस दिन भी नागा नहीं किया। ऑपरेशन हुए तो आप तो ऑपरेशन थिएटर में होंगे। मैंने उनके लिए 5 मिनट की छुट्टी ले ली थी ना। मुझे दे दी। मैंने रिक्वेस्ट की कि मैंने अपने काम करने से पहले मैंने मखलूक को कुछ देना होता है, तो मेरे पास चॉकलेट थे, मैंने वही वहाँ पे जो स्वीपर वगैरह है उनमें तकसीम करके मैंने अपना काम करवा लिया। तो हमने देखा कि आप बच्चों में केक तकसीम करते हैं, कुत्तों में केक डालते हैं, कुत्तों को भी। दूसरा हमने देखा है कि आप दरख्तों पे भी पानी या जूस, इसी तरह मुख्तलिफ आप जो चूंटियाँ हैं उनके लिए भी कोई ना कोई बंदोबस्त करते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से है, ये फ़लसफ़ा क्या है इसका? जब बंदा अपने रब के बारे में सोचता है, उसकी सोच रखता है, तो फिर रब अपनी सोच बख्श देता है। अल्लाह कहता है ना कि तू मुझे अपना ख्याल दे, मैं तुझे अपना ख्याल दे दूंगा। तो फिर उसने थोड़ा बहुत मुझे ख्याल दे दिया, तो फिर एहसास हो गया। एहसास होता है तो फिर बंदा पास होता है। भाई पास से मुराद ये नहीं कि वो पास हो जाता, फिर उसके पास चला जाता। तो कितने अखराजात इस पे होते हैं और ये अखराजात आप खुद से करते हैं? बच्चे हैं मेरे प्यार करने वाले, मुझे दे देते हैं कुछ। अच्छा, और दूसरा ये बताएं कि आपने बताया कि आपकी वालदा की जिस दिन वफ़ात हुई उस दिन भी आपने ये मामूल नहीं छोड़ा, क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ, मेरे वालदा की बाड़ी पड़ी हुई थी, तो मेरी माँ ने भी मुझे कहा था बेटा नागा ना करना, छुट्टी ना करना। तो मैं बाहर जाके ये डिप्टी करके आया, इंसानों की, कौवों की, कुत्तों की करके आके फिर दोबारा मैं दरी के ऊपर बैठ गया। अच्छा। तो मुझे खुशी है कि मुझे छुट्टी का मौका ना मिला। कहते ना मकतब इश्क में का दोस्तुर इरादा देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। मगर मेरा मौक़िफ़ है कि मकतब इश्क में ना कुछ पढ़ना है ना पढ़ाना है,
खुद की शनाख्त करनी है, ना कुछ खोना है ना कुछ पाना है। तो जब आप जॉब वगैरह करते थे तब भी आप ये काम कर रहे थे? हाँ, उस वहाँ मैं सुबह 4 बजे काम पर जाता था, एक रोटी पकवा लेता था, उसके छोटे छोटे पीस करता रहता था, साथ उसका जिक्र करता रहता था सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो रास्ते में जहाँ जहाँ चिड़ियाँ वगैरह होती थी वहाँ पे डाल के तो अपने काम पे चला जाता था। आप ये जो जितनी भी मखलूक है खुदा की, उनका पेट भरने से बड़ी आपकी दिलचस्पी है। आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं जो आप इनको देते रहते हैं। आपने यही फ़लसफ़ा, आपके आगे बच्चे भी हैं, कोई कुछ लोग हैं, उनको भी बताया ताकि ये बात आगे बढ़े? सर जी, मेरे साथ जितने भी मेरे से प्यार करने वाले हैं उनमें कोई बंदा नहीं ये काम ना करे। मेरे अपने बेटा को 20-20 साल हो गए ये करते हुए, तो जो मेरे ये प्यार वाले मिले हैं बेटे वो भी कर रहे हैं, वो उनको 20-25 साल हो गए, वो भी यही करते हैं, उनमें छुट्टी कोई नहीं करता। देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? अल्लाह के मैसेज है कि खा लिया तो गंदगी, खिला दिया तो बंदगी। फिर एक लाइन आपको सुना देता हूँ अगर आपको टाइम है। है तो गाने की है लेकिन कुछ समझने वाला समझेगा। मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। बिल्कुल ठीक हो गया। सैयद शहबाज शाह जी ग्रीन टाउन के रहायशी हैं। पिछले तकरीबन ये 50 साल से ये काम कर रहे हैं और हैरान कुन बात ये है कि लाहौर से कई किलोमीटर दूर ये जगह है जहाँ पर ये आते हैं बाकायदगी से। आज तक उनका ये कहना है कि उन्होंने एक छुट्टी नहीं की और सिर्फ मकसद एक ही है, जो मखलूक खुदा है उसका पेट भरना। तो आइए हम भी आगे बढ़ते हैं और इसी तरह कहीं ना कहीं मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।